कितने सालों से अदाकारी कर रहे हैं? मैं तकरीबन 30 साल से कर रहा हूँ। 30 साल से जो ख्वाब देखा था जी सर। वो क्या था और जो हो रहा है वो क्या है? एक अदाकार की ये ख्वाहिश होती है जब वो स्टेज पे शुरू करता है काम थिएटर पे, तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं फिल्म में जाऊं। जैसे सरदार साहब आ चुके हैं, फिल्मों में काम किया, बहुत बड़े सीनियर अदाकार हैं और फिल्में तबाह करके फिर बैठे हुए हैं अभी। अच्छा तो सर एक जैसे बच्चे की ख्वाहिश होती है तो एक छोटे फनकार की ख्वाहिश होती है कि मैं फिल्मों में जाऊं, बड़ी स्क्रीन पे जाऊं, बड़ी सीरियल्स में जाऊं। तो यही ख्वाहिश थी हमारी। बहुत काम किया, बहुत। फिर जो सोशल मीडिया का दौर आया, अपना काम शुरू किया मैंने। अपने 6-7 कैरेक्टर करता था। माई खुद बना, उसका शोर बना, उसका बेटा बना, उसका बाप, दादा, ऐसे करके अपना मजा लेता वो जो आपके सारे किरदार हैं, उन सारे किरदारों की जरा एक-एक लाइन जरा करके दिखाएंगे आप जरा? वो एक मासी चपरा बनता था वो। बस बच्चा कहीं गरीब शुदा मिस्किन हाँ देखे चावा। फिर उसका बेटा माँ बड़े सिगरेट कमाई नो माँ बुढ़े तो हाँ माँ कमाई नो माँ। फिर एक दूसरा कैरेक्टर, टोन अलग अलग होते हैं हमारे इलाके के। जैसे पंजाब में भी अलग अलग टोन है, शहर के तो टोन अलग अलग होते थे। तो केड़ो खबर है को सुनिया सब पैसे जो मस्तिया सुनिया टेरे तो केड़ो खबर है। स्ट्रगल बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं आप। स्ट्रगल के इस सफर पे आपके पैरों के निशान वैसे निशान हैं जो साला साल आपके पीछे आने वाले जो फनकार हैं, जब वो उसे गुजर रहे होंगे तो देखकर कहेंगे कि ये पैरों की वो छाप है जो अली साहब छोड़ गए हैं। क्या बात। जब वो छाप छप रही थी उस वक्त का कोई लम्हा, कोई पहर, कोई वक्त अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, असल में मैं मल्लाह हूँ। हमारे जो बड़े हैं वो मछलियों का कारोबार करते हैं। तो जब मैं छोटा होता था वो जो मुझसे काम करवाते थे, मैं कहता था मैं आप लोगों का आदमी नहीं हूँ, आप लोगों का बच्चा नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे ये काम नहीं करना है। कौन सा हीरो पसंद था तब? मुझे उस टाइम नदीम बहुत पसंद था, मैं नदीम को बहुत पसंद करता था। फिर हमारा एक रिश्तेदार सैरख मीरानी साहब जो एसपी बने सखर में, मैं उनके पास गया कि मुझे गैरेज में काम करना है, मुझे वहाँ नौकरी दिला दे। मैंने कहा गैरेज में काम करना है? जी जी, नदीम की वजह से दिल लगी फिल्म देखी थी उसकी। वो मैकेनिक थे उसमें? हाँ। तो आपने कहा मैं मैकेनिक बनूंगा? मैं मैकेनिक बनूंगा। यकीन करें एक पराया स्टेज था, मैं काली चादर लेके उसमें घुस आया। हम चले, हाँ हम चले इस जहां से, दे दो उनको खबर मर चले हम मगर। जरा उठ के सामने वाले कैमरे में जरा परफॉर्मेंस हो जाए ना जरा। सर ये सामने दे दो उनको खबर मर चले हम मगर, ये दुनिया छोड़ के यहाँ से हम चले इस जहां से। वो हमारे अल्लाह जरदारी था, उसने सिंधी में गाया था। जिंदगी दे क्यों चले तुसी जहां तो हुण ते अच्छा नदीम साहब तो माशाल्लाह चादर लेके गाना परफॉर्म करते होंगे थे ना, ये चादर बिछा के ताकि खैरात भी मिल जाए। तो एक जुनून इश्क मुझे 96 में कराची ले आया। अदाकारी के पीछे पीटीवी बहुत धक्के खाए। पीटीवी के बाहर कितना अरसा खड़े रहे? सर मैंने वहाँ की एक ऐसी स्टोरी है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो मर गया प्रोड्यूसर। वहाँ तो ऐसे होता था कि दरवाज़ा खटखटाया, ये एक्टिंग का थोड़ा उसमें माहौल है। दरवाज़ा खटखटाया, फिर सर अंदर आ सकता? अंदर गर्दन की, सर अस्सलाम वालेकुम। उसने क्या क्या नॉनसेंस, स्टूपिड, अब मेरे से गेट आउट, गेट आउट। मैं पीटीवी आऊंगा। अच्छा अच्छा। फिर अल्लाह ने ऐसा किया, मैं थोड़ा मौजज़ा बता रहा हूँ। मुझे पीटीवी में काम मिला, एक दादलो ड्रामो था सिंधी में, अवार्ड तकरीब हुई, मेरा नॉमिनेशन होया और वहाँ जो अवार्ड देने के लिए नदीम बेग आया हुआ था। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अब मेरे अल्लाह अगर इनके हाथों से मिले मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मिनिस्टर था एक वक्त का, उसने ऐलान किया कि ये अवार्ड जा रहा है अली गुल मल्ला। इमरान भाई यकीन करें मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई, मैं इतना भागा कि वो उड़ता जा रहा था सिर्फ नदीम से मिलने के लिए। अरे क्या बात।
अली भाई भूख को देखा? बहुत देखा, भूख इतना देखा कि बस मैं बहुत यतीम आदमी था। मैं एक ही भाई हूँ, मेरी एक बहन है और मेरी वालदा, मैं छोटा था वो गुजर गई इस जहाँ से। जिसकी माँ मर जाती है ना वो पूरा यतीम हो जाता है। ओह, तो ये फिर सहारा लिया मैंने ये सारा एक्टिंग का ना। कैसे गुजारा कैसे होता था जब आप? बस ये हुआ, मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली, मैं एक्टर था, मुझे एक्टर बनना था। रिश्तेदारों के पास जाए, कोई ताना दे, कोई रहने के लिए ताने दे। फिर ऑफिस थी एक अदाकारों की, उसमें मैं रहता था, जो जिसको तंजीम कहते हैं, स्टार क्लब के नाम से। उस दफ्तर में ही सोते थे? उस दफ्तर में ही सोता था। तो वहां पे खाना पीना कैसे होता था? बस वो ऐसे अदाकार ऐसे होते हैं कि वो जैसे ठाट बूश है कि भाई एक आ गया दोस्त मेरा, यार तू चाय पिला, कल मैंने उनसे खाना खाया था, ऐसे करके। तो फिर बस अल्लाह ने कराची भेजा, उसके बाद थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ। फिर फारूक रिंद साहब, मैं उनको सलाम पेश करूंगा, बोला मैं भी सलाम पेश करूंगा। उस शख्स का मेरे पर भी बड़ा हाथ है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उस शख्स का। वही रिश्तेदार, वही दोस्त जो पिछले 30 साल करियर में आप जिन्हें देख रहे थे, उनका सुलूक तब कैसा था और इश्क मुर्शद के भले के बाद क्या बदलाव आया दुनिया में? तब ऐसा था कि अभी यार ये काम, अभी ये शाहरुख खान बनेंगे, ये लगे हुए कोई और काम करो, ऐसे कहा। अब ऐसा आ गया है, मैं सबका पप्पू बन गया हूँ। सर, इश्क मुर्शद का आपका जो सबसे मशहूर तरीन डायलॉग है, अगर सामने वाले कैमरे में आप करके नहीं दिखाएंगे तो सर क्या? जी जी, गीला डायलॉग है। डायलॉग बोलना मुंह च रेत आउंदी। नारे जी मच्छी झींगो, नारे जी मच्छी झींगो, के खाइंदो मामो, के खाइंदो नानो। भले भले यकीन करें इमरान भाई, इसी उम्र के लोगों के साथ सफर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पर्ची जेब में रखते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरे घर का पता ये है। एंजॉय। और जब बंदा कहना नहीं हम तुम्हें रुल्ले नहीं देंगे, हम तुम्हें बाप बना के दफनाएंगे।